नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में खान ग्लोब स्टडी का जो कि बीपीएससी का टेस्ट हुआ था 22 तारीख को, उस टेस्ट को डिस्कस करेंगे। टेस्ट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें तो हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रांतिकारी संगठन विदेश में स्थापित किया गया था? तो जो विदेश में जो स्थापित किया गया था, आपका सही जवाब हो जाएगा मैंने कि इंडियन होम रूल सोसाइटी और अभिनव भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? जो उस समय जो घटना घटा था, पंजाब में कोका आंदोलन और बड़ोदरा के गायकवाड़ पर मुकदमा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 1 और 2 हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, गवर्नर जनरल के रूप में विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही है, यानी कि नीचे दिए गए कोट का सही प्रयोग करें। तो इसमें जो सही हो जाएगा आपका, यानी कि 1 और 2 आपका दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। यानी कि उसने पुलिस अधीक्षक पद को समाप्त कर दिया और कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में पुलिस बल का प्रमुख बना दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा की हार में किन कारणों का योगदान रहा था? तो जो कारणों का जो योगदान रहा था, इसमें वो प्रभावी नेतृत्व और कमजोर या अप्रभावी सैन्य प्रणाली और बेहतर ब्रिटिश कूटनीति और जासूसी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 1 और 3 सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचाट के प्रावधान में संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी कि नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। इसमें जो हो जाएगा आपका सही उत्तर, यानी कि मजदूर, जमींदार, व्यापार और उद्योगपति के लिए सीट आरक्षित की जाना, यह सही हो जाएगा। और बम्बई प्रांतों में मराठा प्रतिनिधित्व के लिए विशेष रूप से 7 सीटें यानी कि आवंटित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि कौन सा सही है। इसमें जो सही हो जाएगा केवल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड में भारी भीड़ एकत्रित हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, चोरी चोरा कांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कौन सा सही है, यानी कि सही कथन पर चयन करना है। इसमें जो आपका सही कथन हो जाएगा एक हो जाएगा, यह घटना 1922 में तब घटित हुई जब प्रदर्शनकारी के एक समूह की पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका केवल 1 हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर देखेंगे, कुंडरा उद्घोषणा निम्नलिखित में से संबंधित है। तो जो संबंधित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेलूथम्पी दलावा। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो जो हस्ताक्षर हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश नीति कोया विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण कारण थी? तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण जो हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वन अधिनियम। नेक्स्ट पर देखेंगे, वे भारतीय सिविल सेवा यानी कि आईसीएस से सेवानिवृत्त अधिकारी और उपनिवेशवाद के आलोचना थे। 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने भारत का
आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें 1757 से औपनिवेशिक शासन के आर्थिक प्रभावों की गहन जांच की गई। उपर्युक्त में से व्यक्ति का यानी कि वर्णन कीजिए। तो जो वर्णन किया गया है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक इतिहास के संदर्भ में बोडोरदा फेजोडा शब्द किससे संबंधित है? तो जो संबंधित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगाली औपनिवेशिक वित्त का प्रशासन। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले के लिए पहला एजेंट और गवर्नर कौन था? तो जो पहला एजेंट और गवर्नर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलियम हेजेज। नेक्स्ट प्रश्न है, डुप्लेक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो आपका सही कथन जो हो जाएगा आपका, वर्ष 1741 में उसे पांडिचेरी का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, जो सही हो जाएगा। दूसरा जो है, उसने ब्रिटिश तथा स्थानीय शासकों के साथ सैन्य संघर्ष और कूटनीति के माध्यम से भारत में फ्रांसीसी प्रभाव का विस्तार करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय गार्बित आरक्षित की नीति से संबंधित है? तो जो संबंधित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड लिंटन। निम्नलिखित में से किस समाज सुधार ने भारत भारतीयों के लिए यह नारा दिया था? तो जो नारा दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंपेगनी डेन इंडेस ओरिएंटल का संस्थापक था? तो संस्थापक जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, डच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि डच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका इसमें जो हो जाएगा सही जवाब, कार्लिस डी हाउटमैन 1556 में सुमात्रा और बेटल पहुंचने वाले पहले डच मैन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांदार शाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि जहांदार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? इसमें जो आपका सही जो हो जाएगा, यानी कि जहांदार शाह जुल्फिकार खान की सहायता का से सम्राट बने और उन्होंने अपने साम्राज्य में जजिया प्रणाली को समाप्त कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, एक और दो हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, 1826 में हस्ताक्षरित यानडीब्यू की संधि से मुख्य परिणाम थे? तो जो मुख्य परिणाम जो हो जाएगा आपका, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का अंत। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रीजर आयोग का प्राथमिक उद्देश्य था, यानी फ्रीजर आयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो ये हो जाएगा भारतीय पुलिस प्रणाली का पुनर्गठन। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप और युद्ध की नीति अपनाई थी? तो जो अपनाया था लॉर्ड हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अंग्रेजी भाषा के साप्ताहिक समाचार पत्र वंदे मातरम की स्थापना किया था? तो यह बिपिन चंद्र पाल। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने तजीब उल अखाल नामक पत्रिका प्रकाशित की थी? तो जो प्रकाशित किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। परिस्थितिकी में पूर्ण चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? जो सही कथन हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट पर देखेंगे 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की सबसे अच्छी विशेषता है? तो सबसे अच्छी विशेषता हो जाएगा, यह हवा पानी के इंटरफेयर पर रहने वाले वो संबंध जीवों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलिग्रास्ट्राफिक झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कौन सा गलत है। इनमें जो गलत कथन जो हो जाएगा आपका, इस प्रकार की झील कुल जलीय पौधे का पोषक प्रवाह उच्च होता है, यानी कि केवल बी हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी कि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट को देखेंगे, गैर गैर नवीकरण किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें जो सही कथन जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, पायरेलेसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो पायरेलेसिस के बारे में संबंध सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बन पदार्थ का ऊष्मीय अपघटन। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो सही जो हो जाएगा आपका, ये वो क्षेत्र जो सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सही जवाब, केवल 1। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन गलत है। इनमें गलत कथन जो हो जाएगा आपका, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि दोनों जो है आपका सही है, यानी गलत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संसद में विपक्ष की नेता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। इसमें सही कथन जो हो जाएगा आपका, भारत के संविधान में विपक्ष नेता पद का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ठीक है। वे कैबिनेट मंत्री के समक्ष वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं से हकदार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, यानी कि दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम 1992 का महत्व नहीं है? तो जो महत्व जो नहीं हो जाएगा 1992 का, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्र सरकार में पंचायत के खाते की लेखा परीक्षण के लिए प्रावधान स्थापित करने का सीधा अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक मामले की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष होता है? तो जो अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, उपाधियों के उन्मूलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन जो हो जाएगा आपका, यानी कि भारत का संविधान राज्य के सैन्य और शैक्षणिक उपाधि के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही हो जाएगा आपका, किसी मंत्री के लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण न्यायिक समीक्षा के आवश्यकताओं को उचित ठहराता है? जो उचित ठहराता है आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को कायम रखना और केंद्र राज्य के बीच संतुलन बनाए रखना और नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, यानी कि सही कथन हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, 1 और 2 3 सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, जनहित याचिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह किसी भी व्यक्ति या समूह को सार्वजनिक हित के प्रभाव करने वाले मामले को न्यायिक हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन जो हो जाएगा आपका यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही कथन जो हो जाएगा केवल दूसरा हो जाएगा, इसका मसौदा संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, तटस्थ संतुल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन जो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षीय कोणीय वेग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? जो सही कथन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह गति जिस पर प्रारंभ बिंदु की सापेक्ष समय के साथ इसका कोण बदलता है। विद्युत मोटर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो विद्युत मोटर का प्राथमिक कार्य जो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगर जो आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आलप केंद्र ऊंचाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट पर देखेंगे, धारा रेखा प्रवाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो हो जाएगा यानी कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टीफन के नियम के अनुसार किसी क्रिनिका द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा निम्न में के समानुपाती होता है। तो ये समानुपाती जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसके तापमान के चतुर्थ घात के। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनमें कौन सा कथन जो है सही है? तो सही हो जाएगा आपका, किसी तत्व के सभी परमाणु एक दूसरे के समान होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो। नेक्स्ट प्रश्न है, हुंड के नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये सही जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन युग्म बनने से पहले एक एक करके रिक्त कक्षाओं में भरते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटोनी लेवोजियर के कार्य ने किस पुराने वैज्ञानिक सिद्धांत को गलत सिद्ध करने में योगदान दिया है? ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि केवल 3 हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी कि इनमें से कौन सा सही क्रम है? इनमें सही जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक क्षमता का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैसीय अवस्था में एक उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। नेक्स्ट पर देखेंगे, विलीयता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरल में ठोस की
विलेयता आमतौर पर तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। नाइट्रिक एसिड के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इनमें जो सही कथन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 यानी सभी सही हो जाएंगे। बफर विलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जो सही कथन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक ऐसा विलय जो अम्ल या क्षार की थोड़ी मात्रा मिलाने पर पीएच में परिवर्तित का प्रतिरोध करता है। नेक्स्ट पर देखेंगे, यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें जो हो जाएगा आपका खुली प्रणाली का जो संबंध हो जाएगा या 2 से हो जाएगा मनुष्य जैसा एक जीवित प्राणी, और आपका बी का जो संबंध होगा बंद प्राणी का संबंध बोतल उद्यान और एवोरियम, और सी का जो हो जाएगा यानी कि पृथक प्रणाली का संबंध एक शीतबंद थर्मल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इनमें जो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या विद्युत धारा का उपयोग करके किसी यौगिक को विघटित करने की क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे थर्मोसेटिंग प्लेटिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो वर्गीकृत जो किया गया है आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बेकेलाइट और ग्रिप्टल की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि उपयुक्त में से कौन से सही है? तो ये सही कथन हो जाएगा आपका जिंक सल्फाइड का उपयोग चूहे मारने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल एक सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आवास अनुसंधान केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन जो हो जाएगा आपका इसका उद्देश्य स्वदेशी गधों और सचेरों से स्वच्छता और उत्पादन में सुधारना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जो सही कथन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि केवल 3 हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनोप्लास्ट का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो जो वर्णन करता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पादप कोशिका के केंद्रीय रिक्तिका को घेरे वाली झिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप और जंतु कोशिकाओं के बीच सामान्यता अंतर का सटीक वर्णन करता है? तो ये सटीक वर्णन जो करता है आपका 1 और 3 हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, टर्नर सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह एक आनुवांशिक विकार है जो महिला में 2 एक्स गुणसूत्रों में से एक की अनुपस्थिति के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवशेषी अंगों का सबसे बेहतर वर्णन करता है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऐसा अंग जिसका मूल कार्य विकास के क्रम में अधिकांश या पूर्णतः समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप रेजिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि उपयुक्त में से कौन सा सही है? इनमें सही कथन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित राजवंशों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पहले 1 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, यानी कि संगम सालू तुलुब आर्बिडो।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। कंबन, कुटान और गुललेदी निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है। तो जो संबंधित जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिल साहित्य से। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो सुमेलित जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा और सी का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रकूटों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो आपका सही जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ठंडी महासागरीय जलधारा माना जाता है। तो जो ठंडी महासागरीय जलधारा माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लेब्राडोर और सोमाली जलधारा। नेक्स्ट प्रश्न है, वसंत ज्वार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी उपयुक्त में से कौन गलत है। तो आपका केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से घटना जल विज्ञान चक्र का हिस्सा है। तो जल विज्ञान चक्र का जो हिस्सा हो जाएगा आपका, यानी कि वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3। महासागरीय लवणता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो इसमें सही कथन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय ढाल का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सबसे अच्छा वर्णन जो करता है, यह एक खड़ी ढाल होती है जो महाद्वीप शेल्फ के किनारे से गहरे समुद्र तल तक ठहरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिचक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए, यानी कौन सा सही है। तो इसमें सही कथन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा सही है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट पर देखेंगे, शेरशाह सूरी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। तो इसमें सही कथन जो हो जाएगा आपका केवल 1 हो जाएगा, शेरशाह का जन्म पंजाब के बजवाड़ा उपखंड में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, बिहार में पाए जाने वाले खनिज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कौन सा सही है। इसमें सही कथन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में बिजली वितरण कंपनी बिलिंग संबंध गतिविधि के लिए अनुबंध के लिए आधार आरआरएफ की नियुक्ति कर रही है। इसका संदर्भ में आरआरएफ का क्या अर्थ है। तो जो अर्थ जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। तो जो सबसे कम जो हो जाएगा गोपालगंज का। बिहार में कौन से 3 जिले चावल के शीर्ष उत्पादन में हैं। तो ये चावल के शीर्ष उत्पादन में जो हो जाएंगे आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया। इस रोड मैप की अवधि सीमा है। तो जो अवधि सीमा हो जाएगा 23 से 28 तक। बिहार के किस वन्य जीव अभयारण्य का कवरेज क्षेत्र सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगा कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट पर देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ नदी दिया हुआ है और दूसरे तरफ यानी कि उद्गम बिंदु दिया हुआ है। इसमें जो हो जाएगा आपका
कमला का जो संबंध हो जाएगा या महाभारत श्रेणी, और पुनपुन का जो संबंध हो जाएगा या चौराह पहाड़ी, और कोसी का जो संबंध हो जाएगा आपका सप्त कोसी, और बूढ़ी गंडक का जो संबंध हो जाएगा या सोमेश्वर पहाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ है? तो जो लागू हुआ था 15 अगस्त 2011 को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन जो हो जाएगा आपका, यानी कि बिहार में कुल 16 नगर निगम है, यह जो है गलत हो जाएगा। और मुजफ्फरपुर में नगर निगम बिहार का पहला नगर निगम था, गलत हो जाएगा, यानी कि आपका सी हो जाएगा, दोनों गलत। नेक्स्ट प्रश्न है, मांझार कुंड बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा आपका रोहतास में। नेक्स्ट प्रश्न है, कोसी बेसिन बिहार में किन दो बेसिन के बीच स्थित है? तो जो स्थित जो हो जाएगा, यानी कि कमला बेसिन और महानंदा, यानी कि आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में किस ब्लॉक में वर्तमान में सभी 8 ग्राम पंचायतें का नेतृत्व महिला कर रही है? तो ये जो हो जाएगा सरमेरा। निम्नलिखित में बिहार का पहला लेखायुक्त कौन था? तो जो लेखायुक्त जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीधर वासुदेव सोहोनी। बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो वर्तमान में महाधिवक्ता जो हो जाएगा प्रशांत कुमार शाही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली जनहित याचिका किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। किस राज्यपाल के कार्यकाल में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो जो लगाया गया था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नित्यानंद कानून को। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा मेला मुख्य रूप से थारू जनजाति से संबंधित है? तो संबंधित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। बिहार में कौन से प्रसिद्ध कलाकार ध्रुपद धर्मा शैली के गायक से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पंडित राम चतुर मल्लिक। बिहार में से पहला उर्दू समाचार पत्र कौन था? तो जो बिहार में पहला उर्दू समाचार पत्र जो हो जाएगा या नरूर अनवर। किस अधिनियम के तहत बिहार और उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? उसके बाद लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिंह को बिहार का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। ये तो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। देखो देखेंगे, बिहार के प्रशासक के रूप में दरिया शाह नुहानी का स्थान किसने लिया? तो जो स्थान लिया है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बहार खान नुहानी। किसने महात्मा गांधी को लाइट ऑफ एशिया कहा था? तो जो महात्मा गांधी को कहा था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर एडमिन अर्नाल्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कमांड इकोनॉमी सिस्टम की विशेषताओं का सबसे बेहतर रूप से दर्शाता है? तो जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा आर्थिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा केंद्रीकृत अधिकार द्वारा विनियमित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि मिलान करना है, यानी कि एक तरफ बोर्ड या संसद दिया हुआ और दूसरे तरफ मुख्यालय दिया हुआ है, तो आपका इसमें जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना का
प्राथमिक लक्ष्य स्थिरता के साथ विकास था। ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, लड़का वाला समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो संबंधित हो जाएगा गरीबी से। 1996 में गठित विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी रामकृष्ण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पूर्व में क्या नाम था? तो जो नाम हो जाएगा नेटिव शेयर ब्रोकर्स एसोसिएशन। भारतीय महिला बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा गलत है? तो जो गलत जो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, यानी कि सही कोड का प्रयोग कीजिए। इसमें जो हो जाएगा आपका यानी कि सही जो हो जाएगा आपका 3 और 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, बाबा कल्याणी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। अर्थशास्त्र के संबंध में औटकी शब्द का क्या अर्थ है? तो जो अर्थ जो हो जाएगा आपका आत्मनिर्भर और आर्थिक स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन सा नियम है कि जब किसी परिवार की आय बढ़ती है तो भोजन पर व्यय की जाने वाली आय का प्रतिशत घट जाता है? ये जो हो जाएगा एंगेल का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा कियोग योजना का सबसे बेहतर वर्णन करता है? तो जो करता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, हाल ही में चेन्नई के निकट हुए तेल रिसाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही है? इसमें जो सही कथन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, हाल ही में चर्चे में रहे समुद्री उद्दबिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें जो आपका सही कथन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3। हाल ही में समाचारों में रहा सिन्यूक्लिस अल्फा निम्नलिखित में से किस संबंधित है? तो ये जो हो जाएगा पार्किंसंस रोग। नेक्स्ट पर देखेंगे, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल फॉर्मर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट पर देखेंगे, हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का विषय है? तो जो विषय हो जाएगा बच्चे को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में लॉन्च किए गए बायोफार्मास्यूटिकल अलायंसेस का सदस्य नहीं है? तो सदस्य नहीं हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के विरूपाक्ष मंदिर का हिस्सा मूसलाधार वर्षा के कारण ढह गया है। संदर्भ में मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो समर्पित हो जाएगा भगवान शिव को। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला रॉकेट जिसमें पूरी तरह से 3D प्रिंटिंग इंजन लगा है? ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्निबाण। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक
2024 में भारत का रैंक कितना है? तो इसमें भारत का जो रैंक हो जाएगा 129। भारत का कौन सा रेलवे जोन भारत के एकमात्र वानर प्रजाति उलुहाक डिब्बा के लिए केनोजी ब्रिज बनाने की योजना बना रहा है? तो आपको सही हो जाएगा उत्तर सीमांत रेलवे। बिहार में स्थापित किए जाने वाले अमरावली प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो जो उद्देश्य जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, किन राज्य को विशेष प्राणी का दर्जा यानी कि विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो जो विशेष श्रेणी का दर्जा जो प्राप्त नहीं हो जाएगा आपका यानी कि केवल दो यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चुने 2024 में आम चुनाव में मध्य प्रदेश के किस निर्वाचन क्षेत्र में नोटा विकल्प दूसरे स्थान पर रहा है? तो दूसरे स्थान पर रहा है इंदौर में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नक्षत्र सभा का आयोजन किया है? तो आयोजन किया गया है उत्तराखंड। निम्नलिखित में से देश का कौन सा समूह एयर ऑफ द एंथ्रोपोसिस प्रोजेक्ट में शामिल है? तो यह जो हो जाएगा भारत, इथोपिया और यूक्रेन। हाल ही में चर्चे में रहा 700 मीटर लंबे पुल जिसका नाम ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिट है वह किस देश में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा हंगरी में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं लोक कल्याण मंत्रालय के किस संगठन के साथ मिलकर नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज लॉन्च किया गया है? तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी देश यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान परिषद के साथ समझौता किया है? तो यह पेरू। किस संगठन ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड क्वाकलर रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया है? तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खाद्य और कृषि संगठन। हाल ही में जेमेक्स किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो यह योकोसुका जापान में। विश्व पर्यटन दिवस 2024 का विषय क्या है? ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका भूमि की बहाली, मरुस्थलीय और सूखे से निपटने की क्षमता। हाल ही में सांगली ला वार्ता या एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है और यह वार्ता का कौन सा संस्करण था? यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच विनेश पर संयुक्त कार्य बल का संगठन किया गया है? तो यह कतर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न आपका रीजनिंग का है। इसमें जो भी मैथ्स रीजनिंग का प्रश्न है आप टेलीग्राम पर से पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ सब बना लीजिएगा।